अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं और वो घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सबसे पहले तमाम अधिकारियों से मीटिंग ली है, इस हादसे को लेकर पूरी जानकारी भी ली है और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो है सिविल हॉस्पिटल में घायलों का भी हालचाल पूछ रहे हैं, पूरी स्थिति का जो है वो जायजा ले रहे हैं। जिस तरह से ये एक बड़ी त्रासदी जो है वो हुई है, एक बड़ा हादसा अभी तक का जो सामने आया है, विमान हादसा, जिस हादसे में अभी तक बताया जा रहा है कि 265 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। ये अभी तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है। जो विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और कितने लोगों ने अपने को खोया है, अपनों को खो दिया है और कहीं ना कहीं ये हादसा जो है ये कभी भूलने वाला हादसा नहीं है। जिस तरह से इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ देर पहले अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, वो लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ उस पर्टिकुलर स्पॉट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहाँ एक हॉस्टल की मेस के ऊपर विमान का एक हिस्सा जो है वो जा गिरा था और उस हॉस्टल में भी जो वहां पर डॉक्टर्स थे या स्टूडेंट्स थे वो भी इस हादसे की चपेट में आए थे, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि कुछ वहां पर जो है वो लोगों के भी मृत्यु की जो वो खबर सामने आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इस विमान में 242 टोटल लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। और उसी के साथ साथ अभी जो स्थिति सामने आ रही है कि 265 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, यानी जो विमान में लोग सवार थे उसी के साथ साथ जो रिहायशी इलाकों में लोग इसकी चपेट में आए हैं, तो टोटल ओवरऑल जो है ये आंकड़ा 265 का पहुंचा है, जो भी जानकारी जो वो मिल पा रही है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वो भी उनको पूरी जानकारी जो वो इस हादसे को लेकर दे रहे हैं। कल आपने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि गुजरात सरकार जो वो हर संभव मदद जो वो परिवारों को करेगी। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार भी जो है हर संभव मदद जो वो परिवारों की करेगी, परिवारों के साथ जो है वो सरकार खड़ी है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी क्षति है, इतना बड़ा ये हादसा है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया और तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आई। लास्ट आखिरी पलों की वीडियोस, फोटोज, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई अपने सफर को यादगार बनाने के लिए तस्वीरों को कैद कर रहा है अपने कैमरे में। लेकिन क्या पता था ये उनकी आखिरी तस्वीरें होंगी, और जिसमें गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी भी सवार थे और उनकी भी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। और अब मैं आपको बता दूं कि इस हादसे को लेकर एक और जानकारी आपको देते चले कि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी ये कहा है घटनास्थल पर पहुंचकर कि हम इस विमान हादसे को लेकर निष्पक्ष और विस्तृत जांच करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी दोषी होगा, कोई भी आरोपी होगा, उसे नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि इस विमान हादसे की तह तक वो जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर दुर्घटना ये कैसे हुई, किस तरह से ये विमान हादसा हुआ, कारणों का पता भी लगाया जाएगा, जिसको लेकर सरकार जो है वो वचनबद्ध है और देश को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इसमें हर जांच, हर एंगल पर जांच की जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर विमान के ब्लैक बॉक्स को लेकर बात करें तो अब उसमें ही तमाम चीजें जो वो स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो विमान उड़ान भरता है और 30 सेकंड के बाद ही ये विमान जो है वो जो है दुर्घटना का शिकार हो जाता है, क्रैश हो जाता है। और बताया जा रहा है कि इसको जो प्रेशर है वो पूरा नहीं मिल पाया हवा में जाने के लिए, उसके चलते ये हादसा हुआ। लेकिन पूरी जानकारी, हादसे की तमाम जो जांच है वो रिपोर्ट जब सामने आएगी तो पता चल पाएगा, जिसको लेकर जांच के आदेश, इंक्वायरी के ऑर्डर्स जो वो सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी दे दिए हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद पहुंचे हैं अहमदाबाद में और पूरी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि कितना ये दर्दनाक एक बड़ा विमान हादसा जो है वो अभी तक पेश आया है और जिसमें कई कीमती जिंदगियां चली गई, कई कीमती जानें चली गई, कई वो परिवार, हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख रहे हैं जो सेल्फीज ले रहे हैं, यादगार सफर को बना रहे हैं। लेकिन क्या पता था ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा जिस तरह से पेश आया, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, पूरे देश को झकझोर दिया इस हादसे ने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं, घायलों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल में पहुंचकर उस स्पॉट पर भी पहुंचे हैं, यहाँ पर विमान का कुछ हिस्सा गिरा है, उस
रिहायशी इलाके में, उस बस्ती में भी पहुंच रहे हैं। हर स्थिति का जायजा जो इस समय केंद्र सरकार लगातार ले रही है, और उम्मीद करूंगा कि केंद्र सरकार इसमें जिस तरह से जांच भी करा रही है इस हादसे को लेकर, और जो मृतक उनके परिवारों के साथ केंद्र सरकार खड़ी रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। और केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम उन तमाम मृतक परिवारों के साथ खड़े हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिनकी इस हादसे में मृत्यु हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, और जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वो पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं इस हादसे को लेकर।